पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध, मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद धुंध से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से कोर्ट सरवर तक बंद है, जबकि M3 रजाना से खाना, M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक और M5 मुल्तान शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक जुमेरात की सुबह 9 बजे फैसलाबाद में पर्टिकुलेट मीटर की तादाद 814, गुजरांवाला में 404, मुल्तान में 261 और लाहौर में 218 रिकॉर्ड की गई। टोयोटा ने नई 2026 कोरोला सेडान की निकाब कुशाई कर दी। जापानी मोटर कंपनी टोयोटा ने F के साथ इश्तराक FAW के जरिए अपडेट शुदा कोरोला सेडान की निकाब कुशाई कर दी, जिसे रवां माह लॉन्च किया जाएगा। एक नुमाया के तौर पर अपडेट शुदा कोरोला सेडान की निकाब कुशाई इसी हफ्ते होने वाले ग्वांगजू मोटर शो में की गई है। इसलिए मॉडल के बैरूनी डिजाइन में अहम तब्दीलियां की गई हैं। सबसे नुमाया तब्दीली गाड़ी के अगले हिस्से में है, जो टोयोटा के ताजा तरीन कैमरी और प्रियस मॉडल से मुतासिर है। ये नया डिजाइन कोरोला को एक ज्यादा तेज और प्रीमियम शक्ल देता है। अगरचे पिछला हिस्सा ज्यादातर तब्दील नहीं हुआ और गहरे रंग की पिछली लाइट्स बरकरार रखी गई है, लेकिन गाड़ी का साइज थोड़ा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अंदरूनी हिस्से में ड्राइवर की जगह मौजूद है। एनालॉग आलात के पैनल को 8.8 इंच के डिजिटल डिस्प्ले से तब्दील किया गया है। टोयोटा बुनियादी मॉडल्स में भी ड्राइवर्स की मदद के लिए मुकम्मल टोयोटा पायलट खसूसियात शामिल कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी को मियारी बनाने की तरफ इशारा है। डकी भाई के नए तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान अल मारूफ डकी भाई ने दौरान हिरासत पेश आने वाले वाकयात के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए, जबकि इन्होंने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। यूट्यूबर सादुर रहमान अल मारूफ डकी भाई ने अपने तफसीली व्लॉग के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के पर निजी वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए अहम इंकशाफात किए। यूट्यूबर ने इतराफ किया कि मेरी हिरासत के दौरान इरशाद भट्टी और डॉक्टर उमर आदिल से मुलाकात हुई थी। सादुर रहमान ने बताया कि इरशाद भट्टी ने एक बार जेल का दौरा किया और मेरे बारे में पूछगछ की। इस दौरान मुझे हथकड़ियां लगाकर सामने लाया गया। मुझे जेल ऑफिसर ने कहा था कि यहाँ कोई तुम्हारा दोस्त नहीं हो, तुम्हारे मसाइल को सिर्फ सरफराज चौधरी हल कर सकते हैं। डकी भाई के मुताबिक मुझे हवालात से निकालकर सरफराज चौधरी के कमरे में लाया गया तो उन्होंने फौरन मेरी हथकड़ी खुलवाई और इरशाद भट्टी के सामने अच्छा तासुर देने का पेश किया और फिर मुझसे पूछा भी गया कि दौरान हिरासत तशद्दुद हुआ, मगर मैंने इनकार कर दिया था। यूट्यूबर के मुताबिक इसके अलावा डॉक्टर उमर आदिल से भी दौरान हिरासत मुलाकात हुई और वो खुद कैद काट रहे थे। उन्होंने खुद मुझ पर होने वाला तशद्दुद देखा और वो इसके ऐनी शाहिद हैं। सादुर रहमान अल मारूफ डकी भाई के मुताबिक कैदियों की शर्ट उतरवा कर उनकी तलाशी दी जाती थी और उमर आदिल ने भी इस तशद्दुद का सामना किया था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन के लिए अच्छी खबर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत माहाना रकूम अब डिजिटल तरीके से जारी होंगी। पाकिस्तान की 1 करोड़ से ज्यादा गरीब खवातीन पहली बार बाकायदा बैंक अकाउंट्स की हामिल बन गई हैं और वो जल्द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत माहाना वज़ाइफ डिजिटल तौर पर हासिल कर सकेंगी। इससे कबल इन मुस्तहिकीन खवातीन के पास बैंक अकाउंट्स मौजूद नहीं थे और अकाउंट्स के वो लिमिटेड लाइबिलिटी के जरिए रकूम हासिल करती थी। BASP के सेक्रेटरी आमिर अली अहमद के मुताबिक 10 मिलियन मोबाइल वॉलेट अकाउंट्स खोलने का अमल हुकूमती प्रयासों के बाद मुमकिन हुआ। आददो शुमार के मुताबिक 31 लाख अकाउंट्स HBL, 30 लाख बैंक अल-फलाह, 20 लाख बैंक ऑफ पंजाब, 12 लाख जैस कैश, जबकि 7 लाख इजी पैसा ने खोले हैं। अकाउंट्स खवातीन के शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक होंगे और मोबाइल फोन के जरिए इस्तेमाल किए जाएंगे।